तो अभी आप देखेंगे, इसको सी से डिसेबल करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह शो होगा। तो वाई सी से इसका मतलब भी यही है कि हमारे पास टू एड स्टाइलिंग। तो अगर हमने अपनी HTML डॉक्यूमेंट्स को, अपनी वेबसाइट को स्टाइल एड करनी है तो उसके लिए हम CSS यूज करें। तो हमारे पास CSS की टाइप्स है। इंटरनल है, एक हमारे पास एक्सटर्नल है, दूसरा हमारे पास इनलाइन है। इंटरनल हमारे पास कहाँ पे यूज होगी? जब हम किसी खास पेज में अगर हमने कुछ चेंजेस करना है, कुछ दो चार पांच टेरियस में हमने चेंजेस करने, तो हम इंटरनल यूज करेंगे। इंटरनल के लिए हमारे पास जो चीज यूज होती है वो हमने स्टाइल के अंदर इसको ऐड करना है। जो भी चीजें हमने करनी है स्टाइल टैग के अंदर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और क्लोजिंग स्टाइल। तो इसके अंदर जो किसी हम ऐड करेंगे हमारे पास इंटरनल CSS होगा। दूसरा हमारे पास है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल CSS के लिए हमारे पास एक सेपरेट हम डॉट CSS फाइल बनाएंगे। जब हम किसी वेबसाइट के मल्टीपल पेजेस पे हम वर्क करते हैं तो हमें फिर एक्सटर्नल सीसीस की ज़रूरत होती है कि हम ज़्यादा पेजेस पे अगर हमने काम करना है, हमने 7 8 10 पेजेस पे काम करना हो, तो हम एक्सटर्नल सीसीस, तो डॉट सीसीस की एक सेपरेट फाइल हम बनेंगे, फिर इसको हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ लिंक करेंगे। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल है। इनलाइन सीसीस हमारे पास तब यूज होती है कि जब पूरा वेबसाइट हमारे पास रेडी हो, हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे थोड़ी सी चेंजेस करनी हो। लेट्स सपोज हमने कोई H1 टैग है वहां पे हमने ऐड करनी हो, तो यहाँ पर हम स्टाइल, इसी H1 टैग के अंदर स्टाइल लिखेंगे और वहां पे जो भी चीज हमने चेंज करनी हो तो ये हमारे पास इनलाइन लाइन्स से है कि हमने अगर स्पेसिफिक कुछ लाइन पे हमने करना हो तो ये हमारे पास इनलाइन हो। प्रैक्टिकल सारी चीजों को हम देखेंगे इंशाल्लाह। अभी हमने देखना है। अब अप्लाइंग सीसिस का मतलब ये है कि हमारे पास सीसिस के कुछ सेलेक्टर्स होते हैं, जिसे हम सीसिस को सेलेक्ट करते हैं। तो बहुत सारे सेलेक्टर्स हैं। हाँ, तो हम यहाँ पर सिर्फ 5 सेलेक्टर्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। हमारे पास है बाय टैग, कि हम टैग की जरिए किस तरह, तो टैग का तरीका कार यही है कि हमने टैग का नाम लिखना है और आगे हमने ब्रेसेस लगाने हैं, उसमें जो भी प्रॉपर्टीज हमने अप्लाई करनी है वो हम लेंगे। यहाँ पर हम n नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम कुछ कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे पढ़ेंगे। एक ही प्रॉपर्टी से हम ये सारी चीजों को दूसरा है हमारे पास बाई ID। अगर कुछ चीजें हमारे पास इस तरह होती है कि हमने लेट्स सपोज H1 से लेकर H6 तक हमने सारों को हमने कलर दिया रेड। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा H4 है, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं ब्लू कलर दूं। तो फिर इसी सूरत में हमारे पास बाई ID यूज होता है। तो ID को स्टार्ट करने के लिए हम हैश का यूज करेंगे। इस तरह हमारे पास दूसरा है हमारे पास क्लास। तो बाई क्लास का मतलब ये है कि हम जो भी चीजें क्लास में हम यूज करेंगे वो हमारे पास डिवीजन टैग जो है उसके अंदर हमारे पास आती है। जो हमारे पास डिवीजन टैग है, और ज्यादातर हम क्लास को डिवीजन टैग के अंदर यूज करेंगे। और हम जब बंच में काम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मल्टीपल टैग्स है, हमको उसको एक कॉमन प्रॉपर्टी अगर हमने उस पे लगानी हो तो हम क्लास यूज करेंगे। और हमेशा ये ड्यू टैग में आएगा। और हमने जितनी भी चीजें करनी है, जितनी भी चीजें आपको पढ़ानी है उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। लास्ट हमारे पास है यूनिवर्सल। तो अगर हमने सारा जो पूरा पेज है उसको कॉमनली अगर हमने एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तो हम स्टार का यूज करके यूनिवर्सल अप्लाई करेंगे। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है मल्टीपल टैग। तो मल्टीपल टैग यही है कि हमने अगर, हाँ, इस ऑप्शन को यूज करना है कि हमने H1 या हमारे पास है H5 है या हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 5 है, इन तमाम को हमने एक ही प्रॉपर्टी देनी हो, एक ही किस्म। तो इसको हम कामे के साथ लिखेंगे और हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी हम मल्टीपल टैग्स में हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी वो अप्लाई होगी। तो अब इस ये किस तरह अप्लाई करते हैं, तो हम जाते हैं VS कोड में और आपको दिखाते हैं कि किस तरह ये अप्लाई होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमने ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बनाया है CSS1 डॉट, और इसमें हमने कुछ टैग, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इसकी जो कलर है वो हमारे पास ब्लैक ही होती है बाय डिफॉल्ट। तो ब्लैक कलर है हमारे पास। अब हम इसको कलर अगर देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, बॉडी में हम कलर देंगे। लेकिन ये कलर यहाँ पे
जब अप्लाई होता है तो ये कलर हमारे पास सिर्फ एक ही जगह लगता है। अगर इसमें हम ये पहला ये ड्यू हटाते हैं, हम अगर बॉडी के अंदर लिखेंगे टैक्स, ठीक है, कलर देते हैं कोई भी कलर, हमने टेक्स्ट को कलर देना है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे रेड दिया, तो अब ये जो रेड कलर है ये बाई डिफॉल्ट हमारे पास सब पे रेड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम HTML में हमारे पास लिमिटेशन है, हम यहाँ पर सपोज हम दिस दिस इज हेड हेड टू टेक, इसको हम अलग कलर नहीं दे सकते सारी जगह। अब ये लिमिटेशन ओवरकम करने के लिए हमारे पास CSS है। तो CSS में हमारे पास ये किस तरह होगा, तो हमने अभी वे ऑफ अप्लाइंग CSS हमने दिया, तो सबसे पहले हम ट्राई करने टैग से। तो उसके लिए हमारे पास तरीकाकार ये है कि हम इंटरनल सीएसएस यूज करेंगे, और इंटरनल सीएसएस के लिए हमारे पास है कि हम यहाँ पे क्या देंगे, स्टाइल। तो स्टाइल नाम की टैग हमने हेड के अंदर देनी है, और सब जितनी भी स्टाइल्स हमने देनी है वो यहाँ पे देनी है। तो सबसे पहले हमारे पास है, हम टैग देते हैं। सपोज H1 टैग से मैं इसको एक और कलर देना चाहता हूँ, तो हम H1 के अंदर देंगे और यहाँ पे हम कलर देंगे, कलर कलर। तो ये हमारे पास कलर ऐड हो जाएगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे एक्वा कलर दिया। अभी अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास H1, जितनी भी H1 टैग है उसकी कलर हमारे पास एक्वा आ गई। अब अगर हम कोई और जगह कलर देना चाहते हैं तो उसके लिए हम दूसरी टैग है इसका, जैसे सपोज हमारे पास H2 नाम की भी एक टैग है, तो उसको भी अगर हम कलर देना चाहते हैं तो वो भी हम दे सकते हैं। ये हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको कलर देना चाहता हूँ COL, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कलर दिया ब्लू। तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जितनी भी H2 टैग है वो हमारे पास ब्लू हो गई है। लास्ट में हमारे पास पैराग्राफ टैग है, तो इसको भी हम कलर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको भी हम देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम अलग टैग देंगे, और उसके टैग के अंदर जाते हैं वापस, ठीक है। तो एक और बाई टैग हम देंगे, तो हमारे पास एक कौन सा टैग है, P। तो P लिखेंगे और इसको भी स्टाइल देंगे। तो P में हमारे पास कौन सा कलर अगर हम देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम कलर देंगे ब्राउन, या हम ये वाला कलर लेते हैं। इसको थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये हमारे पास ये कलर आ चुकी है, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था, कौन सा वाला था हमारे पास, ये था हमारे पास बाई टैग। तो ये बाई टैग हमारा हो गया। अब बाई ID, अब हम चाहते हैं कि इसमें हमारे पास जो कलर है, ये H6 की, इसकी कलर मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो हम जाएंगे यहाँ पे H6, ये वाली। तो इस टू में जाएंगे, यहाँ पे इसको हम ID देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ID, और इसको देंगे हमने सपोज यहाँ पे ID दिया A, ठीक है। अब ये ID वहां पे हम स्टाइल के अंदर अप्लाई करेंगे। तो ID के लिए हमने क्या दिया था, हैश। तो हैश देंगे, ए देंगे, और यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टीज को देना चाहते हैं हमने इसकी कलर चेंज करनी है, तो कलर देंगे। अब मैंने देना है इसको एक और कलर, सपोज हमारे पास है ये वाला कलर। तो अब हम जब सेव करेंगे तो ये आप दे सकते हैं कि H6, सॉरी, H6 को हमने दिया था डार्क ब्लू, हैश A। तो वो भी
और उधर हमने H2 को जो कलर दिया वो भी ब्लू है और ये भी ब्लू है, दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हम एक और कलर देते हैं ताकि हमारे पास ये कलर विजिबल हो जाए। ठीक है, तो न्यू कलर देते हैं, कुछ भी कलर अगर हम देंगे, कलर, कलर प्रॉपर्टी हमने देनी है और यहाँ पे हम कोई और कलर देंगे। तो ये कलर देना चाहते हैं अगर हम, तो अभी आप देखेंगे कि हमारे पास जो H6 है उसकी कलर हमारे पास चेंज हो चुकी है। तो आईडी का मतलब ये है कि अगर हम किसी स्पेसिफिक टैग के अंदर, जैसे वो टैग जो हम अप्लाई करते हैं, तो वो जितनी भी H1 टैग यूज होगी, H2 होगी, वो सब पे अप्लाई होता है। तो आईडी हम उसी टैग्स के अंदर, अगर हमने किसी भी टैग को, हमने किसी भी लाइन को हमने अलग कलर देना है, अलग प्रॉपर्टी देनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे। तो ये दूसरा हमारे पास, ये आईडी वाला भी हमारे पास हो गया। अब क्लास, तो क्लास मैंने आपको पहले भी बताया कि क्लास हम यूज करते हैं जब हम चाहते हैं कि हमने ये सारे को एक कॉमन कलर देनी है, ये सारी जितनी भी है, इसको हमने कॉमन देनी है H1 को। तो हम इसके आगे हम डिवीजन टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी अब इस पे अप्लाई कर सकते। तो जब हमने बंच में अप्लाई करना हो तो हम क्लास लेंगे। तो जितनी भी H1 है, इसको अगर हमने देना है तो इसके अंदर हम यहाँ पे लेंगे। तो डिवीजन के अंदर हम क्लास बनाएंगे, क्लास एक नेम देंगे, क्लास प्रॉपर्टी को हमने सपोज क्लास दिया BC। ठीक है, तो अब इसको हमने अप्लाई करना है। तो ये हमारे पास अप्लाई हम किस तरह करें, दोबारा उधर स्टाइल में जाएंगे और स्टाइल के अंदर हमने क्लास देनी है। तो क्लास हम डाट से अप्लाई करते हैं, तो क्लास का नाम क्या है, BC। और अब इसकी प्रॉपर्टी है, मैंने यहाँ पे लेना है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे है उसको मैं ये ब्राउन बैकग्राउंड कलर दी हूँ। तो H1 टेक जितनी भी है उसको हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब क्योंकि ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसे हम डिवीजन कहते हैं, अगर हम बंच में किसी चीज को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्लास यूज करेंगे। तो ये हमारे पास ये क्लास भी क्लियर हो गया। अब यूनिवर्सल टैग, अगर हम चाहते हैं कि हम पूरी जो हमारी पेज है इसको कोई भी प्रॉपर्टी अगर हमने अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम यूनिवर्सल यूज करेंगे। तो यूनिवर्सल हम किस तरह यूज करेंगे, उसके लिए हमारे पास स्टार है और स्टार को हम किसी भी जगह यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइल के अंदर, और हम लिखेंगे स्टार और प्रॉपर्टीज के अंदर लिखेंगे। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सारी जितनी भी है इसको हमने अलाइन करना है, अलाइन। ठीक है, तो एक टेक्स्ट अलाइन करते हैं, टेक्स्ट को हमने अलाइन करना है। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट और अलाइन करना हूँ मैंने सेंटर। तो अभी देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी हमारे पूरी पेज की जितनी भी टेक्स्ट है वो सारे सेंटर अलाइन हो चुकी है। तो ये हमारे पास था यूनिवर्सल। लास्ट हमारे पास है मल्टीपल टेक। अगर हमने मल्टीपल जगह पे किसी को हमने अप्लाई करना है किसी टेक को, तो हम मल्टीपल टेक यूज कर, सिर्फ हमने उसको कामा से अप्लाई करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्रीवियस जितनी भी है वो वो टेक्स हम मिटा दें। तो ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। अब टेक्स्ट लाइन वाली जो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, वो अगर हम यहाँ पे कोई और अप्लाई करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ, तो ये अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये उन चीज़ों पर अप्लाई होता है जिस पर ऑलरेडी कोई भी क्लास या हैश टैग वगैरह जो भी चीज़ ये हमारे पास बाय आईडी बाय क्लास, अगर ये अप्लाई ना हो तभी ये अप्लाई होगा। अगर वहाँ पर ऑलरेडी वो अप्लाई हो तो फिर यूनिवर्सल काम नहीं करेगा। अभी आप देख सकते हैं बाकी सब जगह बैकग्राउंड कलर अप्लाई हुए, यहाँ पे नहीं अप्लाई हुए क्योंकि ये ऑलरेडी हमने वहाँ पर क्लास से ये बैकग्राउंड कलर हमने अप्लाई किया होता। ये आप देख सकते हैं
क्लास से हमने ये ब्राउन अप्लाई किया था तो यहाँ पर नहीं आया, बाकी जितनी भी है वहाँ पर हमारे पास सेम कलर अप्लाई हो गया। तो ये हमारे पास थे कि हम वे ऑफ अप्लाइंग सीसीस के हम किस तरह इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें जितनी भी हमने पढ़ी ये सब के सब हमारे पास आते हैं इंटरनल सीसेस के टाइप्स में हमारे पास आते हैं। अब इनलाइन सीसेस हमारे पास क्या है, जब हमने किसी स्पेसिफिक लाइन को अगर हमने कुछ चेंजेस करनी हो तो हमारे पास इनलाइन सीसेस है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं ये प्रॉपर्टी, अगर ये सारी चीजें हम यहाँ से इसको रिमूव नहीं करना है, हम सिर्फ खास किसी लाइन को, ये सपोज ये हमारे पास ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ 2, इसमें अगर मैंने कुछ चेंजेस करनी है तो सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं स्टाइल लिखूंगा और इस स्टाइल के अंदर मैंने कुछ भी अगर करना हो तो मैं चाहता हूँ कि स्टाइल के अंदर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ या मार्जिन जो भी हम देना चाहते हैं, तो कलर मैंने दिया कोई भी ग्रीन। ठीक है, तो अब ये दिस पैराग्राफ 2 पे अप्लाई होगा, ये है इसे हम एन लाइन सीसीस कहते हैं कि सिर्फ उसी लाइन पे हमारे पास ये अप्लाई होगा, बाकी लाइन पे नहीं आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि वो वही लाइन हमारे पास क्या बन गई, डार्क ग्रीन बन गई। तो ये था हमारे पास इनलाइन की अगर स्पेसिफिक बातों का, तो हमारे पास पूरी वेबसाइट तैयार होती है, हमने सिर्फ एक ही जगह पे चेंजेस करनी है तो हम तब हम इनलाइन सीसीस यूज करें। हमारे पास अगर पूरी पेज में बहुत सारी जगहों पर चेंजेस करनी है तो तब हम इंटरनल सीसीस से, अब बहुत सारे पेजेस है उन सब पे हमने अप्लाई करना है, कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है तो फिर हम एक्सटर्नल सीसीस यूज करेंगे। अब एक्सटर्नल सीसीस कहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये हमारे पास इंटरनल भी हो गया हमारे पास और इनलाइन भी हमारे पास हो गया। अब एक्सटर्नल सीसीस कैसे यूज करें, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है इसको हम यहाँ से हटाते हैं। मैंने अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज ये भी देते हैं, कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये चलो उधर दोबारा लगाते हैं कोई भी। तो उसके लिए कह के हम एक सेपरेट सीसेस फाइल बनाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि यहाँ से बाय डिफॉल्ट जो भी चीज़ें वो आ जाए, तो इनमें से ये क्लासेस भी हम हटा देंगे, डीवी भी हम हटा देंगे और यहाँ पे ये आईडी भी हम हटा दें और इधर हमने इंटर इनलाइन सीसी से अप्लाई किया तो वो भी हटा देंगे। अभी अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास इस तरह आएगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम एक और फाइल बनाते हैं यहाँ पर और उसको नाम देखते हैं, कुछ भी नाम देखते हैं, सपोज हम देते हैं test.css। ठीक है, CSS, तो इसकी फाइल हम बनाएंगे, इसे हम एक्सटर्नल CSS बोले। अभी वही अप्लाई हम वही चीजें हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है। सपोज मैंने H1 बाई टैग हमने कुछ अप्लाई करना है, तो हम वही प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे आपने स्टाइल वगैरह कुछ नहीं लिखना क्योंकि बाई डिफॉल्ट ये CSS फाइल है। तो यहाँ पर मैंने देना है कलर की प्रॉपर्टी, हम देंगे कलर, हमने मजीद कुछ कलर देते हैं तो ये हार्ट पिंक हो गया। तो ये अप्लाई किया। दूसरा हम अगर चाहते हैं कि पैराग्राफ को भी कुछ अगर हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, पैराग्राफ को मैंने अभी दिया कलर, उसकी फॉन्ट हम सपोज फॉन्ट की प्रॉपर्टी देते हैं, फॉन्ट साइज। ठीक है, तो उसको हम लार्ज करना चाहते हैं या लार्जर करना चाहते हैं, तो ये मैंने दो प्रॉपर्टी यहाँ पे दी। अभी हम जाएंगे जो हमारी फाइल है वहां पर, CSS1 HTML, यहाँ पे अभी इसको हमने यहाँ पे अप्लाई करना है, तो हिट के अंदर जाएंगे। इसके लिए हमारे पास एक तरीकाकार है कि हम लिखेंगे लिंक और REL, हम लिखेंगे रिलेशन, लिंक रिलेशन, और यहाँ पे हमने स्टाइल शीट दी है, स्टाइल शीट और
आगे हम उस कहाँ से हमने इसको लिंक करना है, तो HREF वाला जो हमारा टैग है, HREF, तो ये टैग यूज करेंगे। और इस टैग के अंदर हम, सॉरी, इससे थोड़ा स्पेस देते हैं तो ये चीजें पैक करेगा। HREF, और इसके अंदर हमारी फाइल क्या है, नाम क्या है, test.css। तो ये फाइल यहाँ पे ऐड करनी है और इसको क्लोज करना है। तो अब जो चीजें हमने वहाँ अप्लाई की, कुछ भी चेंजेस हमारे पास होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी दिखाते हैं। इसको रिफ्रेश करते हैं। जी, तो इसको चेक करें कि कहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। test.css है, रैंक रिलेशन स्टाइल शीट है हमारे पास, और ये इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो test.css पे भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सही है। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। तो जीसी हम लाइव सर्वर पोर्ट पे हम अभी अप्लाई करते हैं। तो जीसी अप्लाई करते हैं, हमारे पास ये अप्लाई होती है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट भी लार्जर हमारे पास आती है और ये भी आती है। तो इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल सीसेस। कि हम जब हमारे पास बहुत सारे पेजेस पे बहुत सारी चीज़ों को हमने अप्लाई करने हैं, तो हम एक एक्सटर्नल फाइल लगाते हैं और हमने यहाँ पे चेंजेस करनी होती है, और वो वहाँ पे चेंज होता है। सपोज हमने यहाँ पर अभी फ़ॉन्ट दिया था, अब इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी देना चाहता हूँ, कलर। तो यहाँ पर ये वहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास अप्लाई होगा। ये इसको मैंने ब्लू कलर दिया, सेव करता हूँ। और जैसे भी हम वहाँ पे दोबारा सर्वर पे जाते हैं, तो ये भी पैराग्राफ की हमारे पास जो कलर होगी वो ब्लू आ जाएगी। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास है एक्सटर्नल सीएसएस और इंटरनल सीएसएस। तो आज की सेशन में हमने ये सारी चीज़ें कवर की कि हमारे पास सीएसएस है क्या, इंटरनल सीएसएस क्या है, एक्सटर्नल सीएसएस है, लाइन क्या है, और सीएसएस को अप्लाई किस तरह करते हैं। तो मल्टीपल हमारे पास सेलेक्टर्स है, वो पायो के पायो सेलेक्टर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए। इसके अलावा भी बहुत सारे सेलेक्टर है, डिसेंडेंट सेलेक्टर भी हमारे पास है, चाइल्ड भी है, एडजेसेंट सेबलिंग भी है हमारे पास, एक हमारे पास जनरल सिबलिंग भी है, और एक हमारे पास एट्रीब्यूट सेलेक्टर भी है जिसे इनपुट टैग वगैरह यूज करते हैं। तो आगे एन नंबर्स ऑफ प्रॉपर्टीज है, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टीज को भी हमने यूज करते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पर अगर हम यहाँ पे इसको चेक कराते हैं अभी, लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी है, ये आप देखें कि अगर इस कलर्स, ये बटन है, इसके आगे कौन सी स्टाइल यूज है, अगर हम इसको चेंज कर, या ये अनलिमिटेड है, इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसकी सी एस एस हम अभी देखना चाहते हैं कि कौन सी सी एस एस इसको दी गई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट डॉट स्टाइल हमारे पास एक सी एस एस है। यहाँ पर ये अनलिमिटेड, ये सारी चीज़ों को बहुत सारी चीज़ें दी गई है। तो यहाँ पर H1 क्लास में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, और इसमें अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये अनलिमिटेड है। लेट सपोज मैंने यहाँ पर ये पी टैग है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ये चेंजेस, लेकिन ये यहाँ पर जितनी भी चेंजेस होती है वो सिर्फ टेम्पररी होती है। आप इसको परमानेंट यहाँ से चेंज चेंज नहीं करा सकते, क्योंकि अगर इस तरह चेंज पॉसिबल होता तो हर कोई वहाँ पे चेंजेस कराता। अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगे। ये हमारे पास एक ईमेल टैग है सर, ये हमारे पास एक बटन है, ये पैराग्राफ है, ये हमारे पास हेडिंग है। तो जिस जगह पे आप इंस्पेक्ट करेंगे वहाँ पे आपकी उसकी डिफ़ॉल्ट सीसेस आपको शो हो जाएगी कि वहाँ पर क्या है। ये डिस्प्ले है, इसकी ब्लैक है, मार्जिन इसको दिया गया है, इसको यूनिकोड दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं कुछ और भी बटन्स वगैरह सेलेक्ट कर दिए, सपोज ये वाली, इस पे इंग्लिश पे, तो आपको यहाँ पर इसकी भी आ जाएगी कि इसको कौन कौन से स्टाइल दिए गए हैं।
नेम है हमारे पास उसकी, ट्रांसपेरेंट है बैकग्राउंड, और इसकी फॉन्ट ये है। तो ये सारे के सारे हमारे पास ये सी से इसका कमाल है कि वो सारी जगह पे जितनी भी स्टाइलिंग हो रही है वो सारी उसकी वजह से ये सारे स्टाइल आ रहे हैं। अब आप लोगों की असाइनमेंट चाहिए कि आपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज को आपने अ, इन जितनी भी टैग्स है सारे टैग्स को आपने यूज करना है। टैग वाला या आपके पास आईडी है, क्लास है, इस सब को एक एक प्रॉपर्टी आपने लाजिमी देनी है और इस पे अप्लाई करना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।